फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रचाकुंडा पुलिस ने एक नाबालिग के इज्तिमाई इस्मत दरी केस का सुराग लगाया है। हैदराबाद में वाक़ई लालापेट के इलाके शांति नगर की रहने वाली 16 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का शर्मनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शांति नगर लालापेट की रहने वाली मुतासिरा लड़की एक हफ्ता कबल उसकी कजन बहन के पास रहने आई थी। इस दौरान आबिद नामी एक रॉडी शीटर ने लड़की से नापसंदीदा जिस्मानी ताल्लुकात और मुतालिबात किए, जिस पर मुतासिरा लड़की ने उससे डांटा। बादशाह 21 अगस्त को तकरीबन 11 बजे जब मुतासिरा लड़की अपने 2 भाइयों के साथ घर में मौजूद थी, मुलजिम आबिद और अपने दोस्तों के साथ मुतासिरा लड़की के घर में दाखिल हुआ और आबिद उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बेडरूम में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ जिनसी फेल अंजाम दिया। इसके बाद एक के बाद एक दूसरे मुलजिम ने उसे छुरी दिखाकर धमकियां दी। इस तरह मुतासिरा लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस फौरी हरकत में आ गई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। 22 अगस्त को तकरीबन 4 बजे एक मुसद्दिका इत्तला पर मुलजिम आबिद को खुसूसी टीमों ने संतोष नगर में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो नंदना विनम की तरफ जा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और पूछगछ के दौरान मुलजिम ने इस जुर्म का एतराफ किया। मुलजिम के कब्जे से एक चाकू बरामद कर लिया गया है। दिया उसके साथ में एक महेश एलियास माही और एक तहसीन जो अभी फरार है। ये 3 लोगों ने आबिद इससे पहले कुछ दिनों पहले बच्ची को फॉलो करना और उसके साथ थोड़ा सा कुछ एडवांसमेंट करने की कोशिश की थी, फिजिकल एडवांसमेंट। उसमें बच्ची ने उसको करारा जवाब देके चुप करा दिया था। उसके 1 हफ्ते बाद ये अपने 3 साथियों के साथ में घर में घुसा। उस टाइम पे बच्ची के 2 ब्रदर और 1-2 लोग और थे, बच्चे खेल रहे थे कुछ। तो ये जो दूसरे लोग हैं अशरफ और नरसिम्हा, इन्होंने उन बच्चों को डरा समझा के छत पे भिजा दिया और उसके बाद इन 3 लोगों ने उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया और सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। ये इंफॉर्मेशन आने के बाद इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो सीरियसनेस है, उसको समझते हुए इमीडिएटली फौरी हरकत में आने के बाद तकरीबन 7 पार्टियां तुरंत बनाई गई। हैदराबाद की शमशाबाद पर एक खातून मुसाफिर से भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया। ये सोना बालों के हेयर क्लिप के जरिए गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। रोडियम कोटिंग वाली क्लिप में तकरीबन 397 ग्राम सोना तलाशी के दौरान बरामद हुआ है। हुकाम ने बताया कि मार्केट में इसकी कीमत 21 लाख रुपए है। इस मुसाफिर के बैग में से 22 और 18 कैरेट की अंगूठियां और चैन भी जब्त किए गए थे। हुकाम ने बताया कि मुसाफिर शारजा से इंडिगो की परवाज में आया था। हैदराबाद के कस्टम्स हुकाम ने अपने एक्स अकाउंट पर रोडियम कोटिंग के साथ बालों के क्लिप की एक वीडियो पोस्ट की है। राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के बाद अपना नाम शामिल न होने पर जिले निर्मल खानापुर रुकने असेंबली अजमेरा रेखा नाइक ने पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर ली हैं। उनके पीए ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। वाज़ेह है कि पीर के दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हल्के असेंबली खानापुर से रेखा नाइक के बजाय बी जॉनसन को पार्टी ने टिकट दिया है। इम्कान है कि नाराज लीडर रेखा नाइक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। इस मौके पर रेखा नाइक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के के अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी अवाम के नाम वक्फ कर देने के मकसद से ही सियासत में कदम रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका खानापुर से मुकाबला करना तय है। तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एमएलए ताती कोंडा राजయ్య ने स्टेशन घनपुर असेंबली हलके से पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों से मिलकर जारो खतार रो पड़े। उन्होंने कैंप ऑफिस में कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान अंबेडकर मुजस्समे के सामने बैठकर उनकी मौत पर शोक मनाया गया। इस मौके पर कारकुनों ने राजయ్య के हक में नारे लगाए। एमएलए को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए। उन्हें तसल्ली देते हुए एमएलए भी जज्बाती हो गए और रोते हुए अपना दर्द जाहिर किया। राजయ్య ने अपने दुख का इजहार किया कि
उन्हें साजिशों से टिकट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से खींची गई लकीर को अबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के वफादार हैं। राजैया ने कहा कि मैं हमेशा आवाम के साथ रहूंगा, मेरा मुस्तकबिल मेरे बड़े भाई चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। MS डिग्री कॉलेज की तालिबा ने बावखार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2023 में ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल करके एक काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दिया है। इसके जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद के पेश करदा अप्लाइड न्यूट्रिशन या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 2 साला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला हासिल किया जा सकता है। NCET एक इंतहाई मसाबकती इम्तिहान है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN के जरिए मुनक़द किया जाता है, जो हिंदुस्तान में ग़िज़ाइयत की तहकीक और तालीम के आला इदारों में से एक है। इम्तिहान न्यूट्रिशन साइंस और इसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं में उम्मीदवारों के इल्म और अहलियत की जांच करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के MSc कोर्सेज में दाखिले के लिए हर साल हजारों दरख्वास्त दहिंदगान में से सिर्फ 40 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है। कौमी सतह पर एंट्रेंस टेस्ट के बाद मुंतखब उन 40 तलबा में सना शीरीन ने काबिल तारीफ 3रा रैंक हासिल किया। सना शीरीन अपने पूरे तालीमी करियर में एक होनहार तालिबा रही हैं। उसने अपना BSc मुकम्मल किया। MS डिग्री कॉलेज से BSc न्यूट्रिशन साइंस में इम्तियाज के साथ CGPAG 7 कामयाबी हासिल की। कॉलेज में तालीम के दौरान मुख्तलिफ हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों जैसे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्विज, खेलों और सकाफती तकरीबात में भी हिस्सा लिया है। वो ग़िज़ाइयत और सेहत के शोबे में तहकीक और इख्तिरात में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। सना शीरीन की शानदार कामयाबी पर उनके कॉलेज MS डिग्री कॉलेज मलकपेट में उनके एजाज में एक तकरीब मुनक़द की गई। इस मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन ने सना शीरीन और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने MS डिग्री कॉलेज के फैकल्टी और स्टाफ की तालिबात को मियारी तालीम फराहम करने के लिए उनकी लगन और अज़्म की भी तारीफ की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।